राघव की है यह तपोभूमि, देवों का है यह क्रीड़ांगन, हर पावन यहाँ देवता है, कड़कड़ माटी का चंदन है। हम राम लखन के नैनों का हम स्वप्न नहीं जलने देंगे, हम राख बने या पानी हो पर वतन नहीं जलने देंगे। जन्मेजय के बेटे हैं हम, आओ फिर नाग यज्ञ रच दे। जन्मेजय के बेटे हैं हम, आओ फिर नाग यज्ञ रच दे। या भूल गए हैं इनके फन हम सदा कुचलने वाले हैं। असुरों का दमन करे साथी, नागों का हवन करे साथी, इस धरती के 10 शीशों को धरती में दफन करे साथी। रघुवर का तीर बने साथी, युग की तस्वीर बने साथी, इस धरती पर है आग लगी, आओ हम नीर बने साथी। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आप सभी से अनुरोध है, जो तिरंगा लिए हैं युवा, आके सब कुर्सियां खाली है, आप यहाँ बैठ लें। अब कार्यक्रम का, जब पूरे देश में आंदोलन चल रहा था, जब पूरे देश में लड़ाई चल रही थी, फिर क्या होता है, जब विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार हो रहा था, शराबबंदी की बात हो रही थी, तो चंद्रशेखर आजाद ने उसमें जम के हिस्सा लिया। चंद्रशेखर आजाद को गिरफ्तार किया गया। चंद्रशेखर आजाद जब मजिस्ट्रेट के सामने पेश होते हैं, तो चंद्रशेखर आजाद ने मजिस्ट्रेट ने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। चंद्रशेखर आजाद ने कहा, मेरा नाम आजाद है। चंद्रशेखर आजाद से फिर पूछा मजिस्ट्रेट ने कि तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है। चंद्रशेखर आजाद ने कहा, मेरे पिताजी का नाम स्वतंत्र है। चंद्रशेखर आजाद से मजिस्ट्रेट ने फिर पूछा कि तुम्हारा घर कहाँ है। चंद्रशेखर आजाद ने कहा, मेरा घर जेल खाना है। चंद्रशेखर आजाद की बात को सुन करके मजिस्ट्रेट को गुस्सा आता है। मजिस्ट्रेट ने कहा कि इसको ले जाओ और 15 बेत मारो। चंद्रशेखर आजाद को जेल में लाया गया, उनको 15 बेत मारा गया। जब एक बेत लगती है तो चंद्रशेखर आजाद बोलते हैं वंदे मातरम। जब दूसरी बेत लगती है तो चंद्रशेखर आजाद बोलते हैं भारत माता की जय। जब तीसरी बेत लगती है तो फिर बोलते हैं वंदे मातरम। ऐसे 15 बेत लगी, लेकिन चंद्रशेखर आजाद ने सिसकियां तक नहीं भरी और वंदे मातरम बोलते रहे। ऐसे चंद्रशेखर आजाद को हम नमन करते हैं, ऐसे चंद्रशेखर आजाद को हम प्रणाम करते हैं। ये भारत में ही हो सकता है दोस्तों, ये कहीं और नहीं हो सकता। चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह और अन्य क्रांतिकारियों के साथ ये भी स्वाधीनता के लिए खजानों को लूटते थे। एक बात, और जो पैसा इकट्ठा होता था उसे प्रयाग में एक व्यापारी के यहाँ रखा जाता था। चंद्रशेखर आजाद जाते हैं प्रयाग और व्यापारी के पास जाते हैं और सूचना भिजवाते हैं कि राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री राजेश पटेल जी हुआ ऐसा कहा भी, और आप सब जागरूक साथी हैं। ये उदाहरण मैं इसलिए दे रही हूँ, अखबार, टीवी, मीडिया अध्यक्ष, प्रदेश उपाध्यक्ष व्यापार मंच, आप हमारी पार्टी में शामिल हुए हैं। एक बार टूर्नामेंट के लिए तालियां। अनुप्रिया पटेल। दोस्तों, जिलाध्यक्ष अपना दल झांसी, आज की मुख्य अतिथि माननीय
अनुप्रिया पटेल, केंद्रीय राज्य मंत्री, भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग, राष्ट्रीय अध्यक्ष अपना दल है। आज की इस सभा भारत माता की, भारत माता की, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। यात्रा की शुरुआत करने के लिए नगर निगम के कर्मचारी भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। कदम उठाए गए, वहां क्रांतिवीरों ने जन्म लिया, जहां अंग्रेजों के खिलाफ, अंग्रेजों की कपड़ों की होली जला करके अंग्रेजों की बही खातिर को जलाने का काम बागनाथ से शुरू हुआ और गोरों को भगाने के लिए वहां से कदम उठाए गए। वहां के लिए भी ट्रेन की टनल का सर्वे पूरा हो गया और आने वाले समय के अंदर वो काम भी पूरा हो। वही रामनगर से चकुटिया जो सल्ट का बॉर्डर है, वहां तक का भी सर्वे हो गया और इस कुमाऊं और गढ़वाल के पूरे सर्किट को जोड़ने का काम बड़ी रोडों के माध्यम से स्विट्जरलैंड की रोडों की तर्ज पर, ऑल वेदर रोडों की तर्ज पर जोड़ने का काम चल रहा है और जिससे हम जो हमारे ये 4 धाम है, ऐसी 12 धाम के रूप में हर एक ये शुभारंभ होंगे। पूरे गढ़वाल के चारों धाम को करते हुए, कुमाऊं की यात्रा को प्रारंभ करते हुए हमारे तीर्थ यात्री अगर रामनगर से जाएंगे तो माता जी का स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है गंगा जी का स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है गंगा जी का स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है गंगा जी का स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है गंगा जी का स्वागत है। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, 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 नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कार्यक्रम को तत्काल शुरू करते हुए मैं माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से आग्रह करता हूं कि बुके देकर जोरदार संबोधन के साथ हमारे वेद पार्टी बंधु राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत कर रहे हैं। जेपी नड्डा जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद। अपना दल प्रदेश के हर ज़िले में विजय संकल्प रैलियों की श्रृंखला आयोजित कर रहा है। कई जनपदों का जो भ्रमण है वो पूरा हो चुका है और आज उसी कार्यक्रम के क्रम में हम यहाँ झांसी जनपद में हैं और हमारी पार्टी की बड़ी सभा है जो मऊरानीपुर क्षेत्र में है। मैडम बुंदेलखंड में कितनी सीटें आप प्रत्याशी उतार रही हैं और प्रदेश में कितनी सीटें हैं?
देखिए अभी हमारी भारतीय जनता पार्टी के साथ सीटों के बंटवारे पे चर्चा जारी है। अभी हम किसी अंतिम निर्णय पर नहीं पहुंचे हैं। जैसे ही हम इसको अंतिम स्वरूप देने में सफल होंगे, हम निश्चित रूप से अपना दल कितनी सीटों पे और किस किस क्षेत्र में किस किस सीट पर लड़ेगा, ये सारी बातों को स्पष्ट कर देंगे। क्या किसी अन्य दल से ही बातचीत चल रही है आपकी? ये अभी भारतीय जनता पार्टी के साथ हम लोग गठबंधन में हैं और हमारी गठबंधन की सीटों की जो बंटवारे की बातचीत है वो जारी है। मैडम, समाजवादी पार्टी जनता पार्टी ने सीटें नहीं दी तो क्या समाजवादी पार्टी से गठबंधन करना उचित समझेगी? देखिए ऐसा है, पिछले 3 चुनाव हमने साथ में मिलकर लड़े हैं और उत्तर प्रदेश की जनता को अपना दल और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन बहुत रास भी आया है। आपने देखा है कि कितने सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिले हैं, चाहे विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा के चुनाव हो। और इस चुनाव में भी हमारी कोशिश है कि हम साथ में अच्छे सहयोगी बनकर चुनाव लड़ें। बाकी